अक्सर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सैर पर जाते थे। तो एक दिन सुबह जब वो सैर पर जा रहे थे तो एक भिक्षु भिक्षा मांग रहा था। कह रहा था कि धन की बहुत जरूरत है, घर के हालात खराब है, कुछ धन दे दो, मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तरफ देखा, अर्जुन ने भी देखा और श्री कृष्ण सैर करते हुए आगे बढ़ने लगे। अर्जुन ये देख करके व्याकुल हो गए। अर्जुन की समझ में नहीं आई कि भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तरफ देख कर भी उसे अनदेखा क्यों कर दिया। अर्जुन रुके। अर्जुन ने कुछ सोने की अशर्फियां निकाली और वो सोने की अशर्फियां उस भिक्षु को दे दी और कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो सोने की अशर्फियां लेकर के वो भिक्षु बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर की तरफ जाने लगा। मन में सोचने लगा कि कितना अद्भुत दिन था, कितनी अच्छी सुबह थी कि एक व्यक्ति आया, उसने मुझे सोने की अशर्फियां दी। मेरा तो सारा जीवन कट जाएगा इसमें, इससे और धन कमाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, गायें लूंगा, खेती करूंगा, जमीन खरीदूंगा। बहुत सारी बातें सोच रहा था। अपनी पत्नी के लिए अच्छे गहने लूंगा। ये सब कुछ सोचते सोचते चल रहा था। अचानक से रास्ते में एक चोर आया। चोर ने देखा कि ये अपने आप बड़बड़ाता हुआ जा रहा है, बड़ा प्रसन्न है, खुश है, जरूर इसके पास कुछ होगा। चोर ने आकर के इसको पकड़ लिया और कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल कर मुझे दे दो। अब ये भिक्षु घबरा गया, मरता क्या ना करता। वो जो सोने की अशर्फियां पास में थी, मजबूरन उस चोर को देनी पड़ी। अपनी जान बचाई और अपने घर की तरफ चल पड़ा। चोर भी अशर्फियां लेकर के चला गया। अगले दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रोजाना की तरह फिर से सैर कर रहे थे। उसी स्थान पर वो भिक्षु फिर से बैठा हुआ था। भिक्षु को देख करके अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन ने सोचा कि कल इसे सोने की अशर्फियां दी थी, वो इसके जीवन के लिए पर्याप्त थी, इसके लिए सारे साधनों की व्यवस्था कर सकती थी, तो आज फिर क्यों ये भिक्षा मांगने आ गया। और आज भी ये उतनी ही पीड़ा में है जितनी पीड़ा में कल था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण चलते हुए आगे बढ़ गए। अर्जुन आज भी हैरान था। अर्जुन इसके पास रुका और अर्जुन ने कहा कि क्या हुआ, कल मैंने सोने की अशर्फियां दी थी, तुम आज भी इस तरह से पीड़ा में हो, क्या बात हुई। तो इस भिक्षु ने बताया कि कल जब मैं सोने की अशर्फियां लेकर जा रहा था तो रास्ते में चोर मिला। चोर मुझे जान से मार देता, इसलिए मुझे अशर्फियां देनी पड़ी और मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं आज भी उसी पीड़ा में हूं जिस पीड़ा में कल था। अर्जुन को बड़ी दया आई। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अर्जुन ने अपने पास से उसे एक हीरा दिया और कहा कि इसे रख लो, इसे बेचकर तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, पर्याप्त धन मिलेगा, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। अब चिंता मत करना, फिर कभी यहां दिखाई मत देना, कभी भिक्षा मत मांगना। यह भिक्षु बड़ा प्रसन्न हुआ, अर्जुन का आभार प्रकट किया और हीरा लेकर के चल पड़ा। अब यह हीरा लेकर के जा रहा था तो रास्ते में सोच रहा था कि यह तो अच्छा हुआ अशर्फियां जो है उस चोर को देनी पड़ी, क्योंकि हीरा तो बहुत कीमती है, इससे तो बहुत धन आएगा, बड़ा घर लूंगा, बड़ी जमीन खरीदूंगा, खूब खेती करूंगा, आराम से रहूंगा, ऐशो आराम से रहूंगा, अब जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने ख्यालों में अपने घर चलता हुआ जा रहा था। हीरे को बड़े संभाल के रखा था, कभी रास्ते में कोई चोर ना मिल जाए। पूरा रास्ता कट गया था, घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद सोचा कि अब शाम हो गई है, हीरे को सुरक्षित जगह रख देता हूं। तो घर में घुसा। जब घर में घुसा तो देखा कि एक मटका रखा हुआ है, जिस मटके का इस्तेमाल काफी दिनों से हुआ नहीं। उस मटके में उस हीरे को छुपा दिया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया और जाकर के आराम से सो गया, ये सोचते हुए कि कल जब हीरे को बेचकर धन आएगा तो मैं क्या क्या करूंगा। बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था, थका हुआ था, गहरी निंद्रा में सो गया। सुबह इस भिक्षु की पत्नी उठी। पत्नी ने देखा कि भिक्षु सो रहा है, चुपचाप उठी, मटका उठाया, पानी भरने जाने लगी। घर से जैसे ही बाहर निकली ठोकर लगी और मटका टूट गया। मटका टूट गया तो वापस घर में आई और नजर गई उस मटके पर जिसमें हीरा रखा हुआ था। अब पत्नी को तो यह बात पता नहीं थी। पत्नी ने वो मटका उठाया, मटका उठा करके नदी की तरफ बढ़ चली, पानी लेने के लिए जाने लगी। सुबह सुबह का समय था, थोड़ी सी रोशनी थी, थोड़ा सा अंधेरा था। मटके को नदी में डुबोया पानी भरने के लिए। इधर मटके को नदी में डुबोया पानी भरने के लिए, हीरा मटके से निकल करके पानी में बह गया और पत्नी जो है मटका पानी का भर के घर ले आई। अब सुबह जो ये भिक्षु उठा, बड़ा प्रसन्न था। इसने देखा मटका अपने स्थान पर नहीं, घबरा गया। पत्नी से पूछा कि यहां मटका रखा था, वो कहां गया। पत्नी ने बताया कि आज सुबह इस तरह से मटका फूट गया था, इसलिए दूसरा मटका ले गई। यही मटका था
तो इसको ले गई थी पानी भरने के लिए, इसमें पानी भरकर लाई हूं। भिक्षु ने जाकर के मटके में देखा, मटके में हीरा नहीं था। भिक्षु समझ गया कि हीरा मेरी किस्मत में ही नहीं था, मेरा नसीब ही बहुत खराब है, मेरे जीवन में खुशियां है ही नहीं। बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ और फिर निकल पड़ा भिक्षा मांगने के लिए। इधर सुबह रोजाना की तरह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने महल से सैर पर निकले थे। अर्जुन ने देखा कि आज फिर वही भिक्षु बैठा हुआ है, उतना ही परेशान, उतनी ही पीड़ा में। अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माधव, मैं 2 दिन से देख रहा हूं, मुझे ये भिक्षु दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता है, लेकिन आप सैर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, मैं इसकी मदद के लिए रुक जाता हूं। मैंने इसकी परसों भी मदद की, कल भी मदद की, लेकिन ये आज भी यहीं बैठा हुआ है। ये आज यहां क्यों बैठा हुआ है? ऐसे कौन से इसने कर्म किए जिसको बार बार यहां आकर के बैठना पड़ता है? मैं इसके जीवन में खुशियां देना चाहता था, मैंने सोने की अशर्फियां दी, कल मैंने हीरा दिया, आज फिर यहां बैठा हुआ है। माधव मुस्कुराए। माधव ने कहा कि चलो आज मैं रुकता हूं और कुछ देता हूं। माधव और अर्जुन उस भिक्षु के पास गए। माधव ने 2 सिक्के निकाले, साधारण सिक्के, उस भिक्षु को दिए। भिक्षु ने वो 2 सिक्के देखे, चेहरे पर उतनी खुशी नहीं आई। माधव और अर्जुन आगे बढ़ चले। भिक्षु ने 2 सिक्के लिए और चल पड़ा अपने घर की तरफ, मायूस होकर के कि आज ना सोने की अशर्फी मिली, ना हीरा मिला, मिले तो साधारण सिक्के, क्या करूंगा इनका। मन परेशान था कि आज का दिन तो बड़ा बेकार निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक मछुआरा जो है एक मछली पकड़ कर ला रहा है। मछली बड़ी तड़प रही है। इस भिक्षु को दया आ गई। इसने सोचा कि ये मछली तड़प रही है, मछुआरा ला रहा है, मछुआरे को दया नहीं आ रही है, तो इसने मछुआरे को रोका और मछुआरे को कहा कि इसको छोड़ दे। मछुआरे ने कहा कि क्यों छोड़ दूं, बड़ी मेहनत से लेकर आया हूं। तो भिक्षु ने कहा कि कितने की है ये? तो मछुआरे ने कहा 2 पैसे की। तो भिक्षु ने सोचा कि वो 2 पैसे उसके तो किसी काम के थे नहीं, उसने मछुआरे को दे दिए और मछुआरे से कहा कि ये लो, मुझे मछली दे दो। वो 2 पैसे मछुआरे को दिए और मछली ले ली। मछली लेकर के उसे प्यार करता हुआ नदी की तरफ ले गया। वो तड़प रही थी, मछली को नदी में छोड़ दिया। मन में यही भाव था कि चलो आज मैंने इस मछली की जान बचाई। मेरे तो काम के थे नहीं वो 2 पैसे, लेकिन इसके तो काम आए। देख रहा था कि मछली नदी में कूद कर कितनी खुश थी। मछली ने डुबकी लगाई, मछली फिर बाहर आई। ये भी बड़े प्रेम से उसे देख रहा था। जब मछली दोबारा बाहर आई तो उसने एक हीरा उगल दिया, वही हीरा जो अर्जुन ने भिक्षु को दिया था। इस भिक्षु ने वो हीरा उठाया, बड़ा प्रसन्न हुआ, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये इतना जोर से चिल्ला रहा था कि पास से ही वो चोर जा रहा था। उस चोर ने देखा कि इसने शायद मुझे पहचान लिया है, इसलिए चिल्ला रहा है कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। और आज तो मेरे पास हथियार भी नहीं है, ये लोगों को इकट्ठा कर लेगा, मुझे पकड़ लेगा और मुझे सजा दिलवाएगा। इससे पहले जाकर के मैं इससे क्षमा मांग लेता हूं। चोर भाग करके इसके पास आया, इसके पैरों में गिर गया और कहा कि मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई थी उस दिन, मुझे क्षमा करना, मुझे सजा मत दिलवाना, मुझे बंदी मत बनवाना, ये लो तुम्हारी सोने की अशर्फियां। और चोर ने निकाल कर वो सोने की अशर्फियां दे दी। भिक्षु बड़ा हैरान था, हीरा भी मिल गया था, सोने की अशर्फियां भी मिल गई थी। इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये सब देख रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देख करके मुस्कुराए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपकी लीला समझा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुमने सोने की अशर्फियां दी तो इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, इसने अपनी तरक्की के बारे में सोचा, जबकि वो सोने की अशर्फियां इसके लिए बहुत पर्याप्त थी, इसलिए वो सोने की अशर्फियां इससे छिन गई। अगला दिन आया, तुमने इसे हीरा दिया। हीरा प्राप्त करने के बाद भी ये स्वार्थ के बारे में सोचता रहा। सारी रात स्वार्थ से बाहर नहीं निकला, स्वार्थ के बारे में सोचता सोचता सो गया, इसलिए वो हीरा भी इसके पास नहीं टिका। जब मैंने इसे आज 2 सिक्के दिए तो इसके मन के भीतर कोई स्वार्थ नहीं था। ये सोच रहा था इनका क्या करूंगा। इसने देखा एक मछुआरा मछली लेकर आ रहा है, मछली तड़प रही है। इसे लगा कि इस मछली को जीवन दान देना चाहिए। इसने वो 2 सिक्के मछुआरे को दिए, मछली ले ली। पहली बार इसके मन में ये भाव आया कि मुझे किसी और के लिए कुछ करना चाहिए। पहली बार ये स्वार्थ के बारे में नहीं सोच रहा था, स्वयं अपने बारे में नहीं सोच रहा था, इसने किसी और जीव के बारे में सोचा। जब इसने किसी और जीव के बारे में सोचा तो इसे सब कुछ प्राप्त हो गया। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप कैसे कर्म करते हैं। इस प्रसंग से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। पहली तो ये, जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तो कोई भी आपकी कितनी भी मदद करना चाहे, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो चाहे तो पल भर में आपका जीवन बदल सकते हैं, वो चाहे तो पल भर में आपका
गुम हुआ वापस लौटा सकते हैं, सारे सुख आपकी झोली में भर सकते हैं। लेकिन वो चाहेंगे कैसे? वो तब चाहेंगे जब आपका मन सरल होगा, सच्चा होगा, आपके भाव सच्चे होंगे, जब आपके जीवन में आप निस्वार्थ भाव से रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि सब कुछ मैं हड़प लूं, सब कुछ मैं पालूं, सब कुछ मेरा है। जब आप इस मैं से बाहर निकलेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार के समान है, सारा जगत एक परिवार के समान है। यह परिवार भगवान श्री कृष्ण का है। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे परिवार के बारे में सोचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में उनकी मदद करनी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मैं दान कैसे करूं? दान करने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती, मन के भाव की आवश्यकता होती है। आप अपना कर्म दान कर सकते हैं, अपना वक्त दान कर सकते हैं, आप किसी की मदद अपने मीठे बोल से कर सकते हैं, उसके साथ खड़े रह सकते हैं।